नयनम छिदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावक न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषति मारुत। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे वीडियो में। मैं एस्ट्रोलॉजर वीडी शर्मा आज आपके सामने ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जहां से आपके सारे डाउट खत्म हो जाएंगे, आपके सारे संदेह दूर हो जाएंगे, आपके हर तरह के जो प्रश्न हैं वो सभी का जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। हमारे पास कई लोग आते हैं और हमसे ये प्रश्न पूछते हैं कि पंडित जी, ये वशीकरण या फिर ये जो ब्लैक मैजिक है, जो कि आजकल हमें जहां भी हम जा रहे हैं, हमारे जो प्रियतम है, हमारा जो लव वन है, उसे हम अगर वापस पाना चाहते हैं तो हमें यह राय दी जाती है कि आप वशीकरण करवा लीजिए, आप ब्लैक मैजिक करा लीजिए, उसके माध्यम से आपको लाभ मिलेगा, उसके माध्यम से आपको वो वापस मिल सकता है। लेकिन करवाने के पश्चात क्या होता है, जैसे ही हम इस चीज को करवाते हैं या इस चीज के लिए जो भी दान राशि या कुछ भी दिया जाता है, उसके बाद हमें कोई तरह का कोई फल नहीं मिलता, या कहा जाए कि व्यर्थ में ही हमारा पैसा बर्बाद हो रहा है या फिर हमारा समय बर्बाद हो रहा है और वह इंसान भी हमसे दूर जाता जा रहा है। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे और आपको इसके बारे में थोड़ा सा आपको समझाएंगे। देखिए, समझने वाली बात है, कोई भी टोटका, कोई भी वशीकरण, कोई भी क्रिया, कोई भी जादू टोना आपको आपके प्रेमी से नहीं मिला सकता। अगर इसके माध्यम से आप कोशिश करते भी हैं तो क्या आपको मिलने वाला आपका प्रेमी या आपका प्यार क्या उस रूप में आपको मिलेगा, उस स्थिति में आपको मिलेगा जिस स्थिति में आप उसे चाहते हैं? वह सिर्फ एक कागज की गुड़िया के समान होगा। ऐसा इंसान नहीं होगा जो आपसे प्यार करेगा। वो प्यार एक तरह से जबरदस्ती है। इस तरह के प्रेम से, इस तरह के लव से, इस तरह के अपने प्रेमी को पाने की क्रियाओं से बचना चाहिए, क्योंकि जादू टोना आपको सिर्फ और सिर्फ परेशानी देगा। कभी भी आपको आपके चाहने वालों से मिलने के लिए आपको किसी तरह की जादू टोने का इस्तेमाल करना पड़े, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। हाँ, आप अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों का चेहरा इस तरह का होता है, उनका फेस इस तरह का होता है कि लोग उनके फेस को देखकर अट्रैक्ट हो जाते हैं। और कुछ लोगों का चेहरा इतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन उनकी बातें इस तरह की होंगी कि आप उनकी बातों से प्रभावित होते हैं, उनकी बातों पर अट्रैक्ट होकर आप उस इंसान की ओर अट्रैक्ट होते हैं। ये सभी उनके ग्रहों की विद्यमानता के कारण है। जो भी घर, जो भी हाउस उसका प्रभावशाली होगा, उस तरीके से वह इंसान अपने आप को दर्शाएगा या सामने वाला उस तरीके से उस इंसान की ओर अट्रैक्ट होगा। समझने वाली बात है कि अगर किसी इंसान का सूर्य बहुत ज्यादा तेज है, सूर्य बहुत तीव्र है, तो उस इंसान के चेहरे में इतना तेज होगा कि हर इंसान उस इंसान की ओर आकर्षित होगा। किसी बड़े फिल्म स्टार को ले लीजिए, किसी मूवी स्टार को ले लीजिए, या किसी एक्ट्रेस को आप ले लीजिए, कितना जल्दी हम उनकी ओर आकर्षित होते हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको कुछ कलाकार, कुछ इंसान, कुछ बड़े बिजनेसमैन इस तरह के मिल जाएंगे जिनके आप चेहरे से आकर्षित नहीं होंगे, बल्कि उनके कार्य से आकर्षित होंगे। आकर्षण दोनों जगह है, अट्रैक्शन दोनों जगह है, लेकिन दोनों में फर्क है, दोनों चीजों में फर्क है, क्योंकि दोनों की कुंडली में फर्क है, दोनों के ग्रहों में फर्क। किसी का कोई सा ग्रह प्रभावशाली है तो किसी का कोई सा ग्रह प्रभावशाली है। कुछ इंसानों को रूप मिलता है, कुछ इंसानों को धन मिलता है, कुछ इंसानों को गुण मिलते हैं और कुछ इंसानों को कुछ नहीं मिलता। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी का निर्माण हुआ है कि जो चीज में आपकी कमी है उन चीजों को आप दूर करने का प्रयास करें। और यहीं पर हमारी आप लोगों को जरूरत पड़ती है कि हमारे माध्यम से आप उस चीज को अपना सकें, आप उस चीजों को, उन कमियों को दूर कर सकें, अपने उन ग्रहों को शांत करके आप अपने जीवन को और अच्छा बना सकें। तो बातों का मूल ये है, पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप अपने ग्रहों की स्थिति अच्छी कराइए, या फिर अपने सामने वाले इंसान के ग्रहों की स्थिति अच्छी कराइए। स्थिति अच्छी बुरी के माध्यम से ही रिश्तों में उतार चढ़ाव आते हैं। इन्हीं के माध्यम से आप उस इंसान को दोबारा प्राप्त कर सकते हैं जो दूर गया है। और इसी के लिए हम आपके साथ हैं, इसी के लिए हम आपसे जुड़े हैं कि आप हमसे इस चीज के बारे में परामर्श लेकर अपने ग्रहों को किस तरीके से परिवर्तित करना है, अपने ग्रहों को किस तरीके से उपयोग में लेना है और उनकी शुद्धि करनी है, इसकी हमसे राय ले सके और इसके लिए आप कार्य कर सकें। किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो, किसी भी तरह का आपको परेशानी हो रही हो, तो नीचे दिए गए नंबरों से हमसे परामर्श लीजिए और इस चीज को एक सरल माध्यम से, एक अच्छे तरीके से, शुद्ध तरीके से प्राप्त करने की कोशिश कीजिए।
इसी के साथ आज के इस अध्याय को यही समाप्त करते हैं। नमस्कार।